डिलीवरी के बाद ऐसे वो सीक्रेट जो हर मॉम्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज पूरा वीडियो उसी पे होने वाला है, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी आपको चीज़ें पता होंगी पर ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ और ये आपको अपनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात है, आफ्टर डिलीवरी फिजिकल रिलेशन कब बनाना है। वेल अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो मिनिमम 40 डेज मान लीजिए, सवा महीना मोटा मोटा, और अगर आपका सी सेक्शन तो मिनिमम 3 मंथ्स, बिकॉज क्योंकि हमको सवा महीने तक वैसे भी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग चलता रहता है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो आपको वेजाइनल जो स्टिचेस लगते हैं उनको हील होने में एक टाइम लगता है, और अगर आपकी सी सेक्शन के जो स्टिचेस उनको हील होने में तो बहुत टाइम लगता है। मतलब जो भी आपको रिलेशन बनाना है एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको गैप करना ही है कैसे भी। और जब भी आप रिलेशन बनाए उसके बाद में आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है। प्रोटेक्शन के लिए आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो भी आप अपनाना चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब हम लोग का डिलीवरी होता है तो हमारे पीरियड बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी साल 1.5 साल तक हमारे पीरियड नहीं आते क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो जो मेन रीज़न है पीरियड नहीं आने का वो होता है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे कम्प्लीटली आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है तो आपके पीरियड मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते हैं 1-1.5 साल 6 महीना। हर लेडीज़ का अलग होता है और किसी किसी का बिल्कुल 1 महीने में भी साइकिल शुरू हो जाता है। बट अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पीरियड नहीं भी आ रहे तब भी आपका एग रिलीज होता है, इसलिए आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है ताकि आप फिर से कंसीव ना करें। क्योंकि अब आपका बेबी बहुत छोटा है तो सेकेंड बेबी के लिए आप अभी रेडी नहीं है और आपकी बॉडी को हील होने में कम से कम 18 महीने लगते हैं कम्प्लीटली, तभी उसके बाद ही आप सेकेंड बेबी प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है। और क्योंकि हार्मोनल चेंज है तो आपकी बहुत ऐसा है कि आपका मन ना भी हो सब चीज़ों का, तो आपके जो भी हस्बैंड है रिस्पेक्ट दैट थिंग। मैं स्पेशली हस्बैंड्स को बोलूँगी कि अपनी वाइफ का पूरा पूरा सपोर्ट करिएगा इस चीज़ में, बिकॉज नहीं तो ये सब चीज़ों के चलते बहुत सारी लेडीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो चीज़ें नहीं पाते। और कितनी बार लड़कियाँ सुसाइड कमिट कर लेती हैं, ये तक हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती है। तो अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा केयर की जिसको ज़रूरत है वो आपकी वाइफ है, क्योंकि बेबी की केयर तो मम्मा कर रही है। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो आपकी वजाइनल केयर है, क्योंकि आपका सॉरी, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या आपका नॉर्मल डिलीवरी है, दोनों में ही आपको स्टिचेस लगते हैं। सबसे वजाइनल स्टिचेस लगे हैं आपको नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में आपको अपडाउन के नीचे जहाँ पे कट होता है वहाँ स्टिचेस होते हैं। तो जब भी आप रिलेशन में रहे उसके बाद आपको अच्छे से सफाई करनी है। आप यूरिन पास कर रहे हो उसके बाद भी आपको ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करना है बहुत अच्छे से। 40 दिन तो मिनिमम आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी ही करनी है ताकि आपको कोई इंटरनली इन्फेक्शन ना हो। तीसरी जो चीज़ है मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप फीड करवा रही है, आपके बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो पीरियड नहीं आने का रीज़न ही सबसे बड़ा यही होता है कि जो हमारे पीरियड जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो बहुत सप्रेस रहते हैं उस वजह से, क्योंकि हम फीड करा रहे हैं, हमारे बॉडी में फीड दूध बन रहा है, वो हार्मोन बहुत ज़्यादा हाइप पे होते हैं जिस वजह से हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। जब तक बेबी अगर कम्प्लीटली दूध पी रहा है 6 मंथ तो आप मान के चलिए, मेरे पीरियड्स ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक नहीं आते और आई एम रियली वरीड अबाउट दैट। मैंने अपने डॉक्टर से बहुत बार पूछा पर डॉक्टर ने वही कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव ना करें। इसलिए अगर आप ऐसा है कि आपको प्रोटेक्शन के बिना कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में तो प्लीज़ टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहिएगा। अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूँगी, आपकी डॉक्टर भी आपको यही बोलेगी कि यूज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि हम लोग को अभी बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एक जो बेबी है उसके एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। रिलेशन कब बनाने हैं मैंने आपको बता दिया। यूज़ प्रोटेक्शन, वेजाइनल केयर एंड द फीडिंग मैटर। जो आपके पीरियड नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके वो आ जाएंगे। और उसके बाद में आप लोग बहुत टेंशन होते हैं क्योंकि हमारा टमी कम नहीं हुआ है, हमारा डिलीवरी हो गया है, फिर भी हमारा टमी कम नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है या सी सेक्शन हो, आपका टमी उतना कि उतना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारी डॉक्टर ने कहा था कि 9 मंथ लगते हैं टमी को बढ़ने में और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपके स्ट्रेच मार्क्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो इतना अपने सर पे बर्डन मत लीजिएगा कि वो हाउ आई एम लुकिंग, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है खुद को ऐसे देखना। अगर आप शुरू से एक वर्किंग लेडी है या हाउस वाइफ भी है और आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं और प्लस डिलीवरी के बाद में हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते और हर मम्मा के साथ ये चीज़ होती है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लीजिए कि मुझसे ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही है। हर मम्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनकी लाइफ में
उनके लिए ही खुद के लिए टाइम नहीं होता, सब कुछ टाइम उनके बेबी का होता है। और हस्बैंड के साथ भी वही चीज़ होती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। और होना भी चाहिए, आपकी लाइफ में इतना स्पेशल वंस है जिसको आपको केयर देना है, टेंशन देना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसके साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। जितना आप गुड लुकिंग रहेंगे, साइज से मैटर नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे आप वापस शेप में आ जाते हैं। और नहीं भी आते तो नॉट टू वरी, आप जैसे आपको खुद से खूबसूरत फील होना है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा टमी निकल गया है, अब मैं कैसे दिख रही हूँ। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। आप फीड कराने तब तक तो आप वेट का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। आप अच्छे से खाइए पीजिए ताकि आपका फीड अच्छे से बने। आपके बेबी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी डिलीवरी के। और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो आप मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो राइट इट इन कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको उनके आंसर देने की, क्योंकि मैं सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। और आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है खुद को ऐसे बिखरे हुए बाल में दिन भर बिल्कुल ध्यान हम दे ही नहीं पाते खुद के ऊपर। थक जाते हैं, रात भर नींद नहीं हो रही है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं स्पेशली हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी वाइफ का साथ दीजिएगा, क्योंकि ये आसान नहीं होता। पूरी रात जागना, दिन भर बच्चे को संभालना। सब कहते हैं मैं स्पेशली हाउस वाइफ को बोलूँगी, सब कहते हैं हस्बैंड बाहर काम करें, तुम करती क्या हो घर में। मैं लिटरली चैलेंज करती हूँ, एक दिन में रहिए और घर में बच्चे को संभाल के देखिए पूरा दिन। आपको समझ में आ जाएगा कि वो न्यू मम्मी अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रही है और वो बच्चे का ध्यान कैसे रख रही है। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को केयर करना, उसको संभालना इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप वर्किंग लेडी तो हैट्स ऑफ, दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और हाउस वाइफ तो लाइक उससे बड़ा कुछ काम ही नहीं होता है। तो रिस्पेक्ट वुमेन प्लीज, एंड रिस्पेक्ट योर वाइफ, एंड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।